अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जुमातुल मुबारक 9 जनवरी 19 रजब मुरज्जब 2025 बड़ा शान महीना है। रजब शरीफ का महीना है। इस महीने की 22 तारीख तो यौम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मनाया जाता है। 22 रजब साहिब रसूल कातिब वही इस्लाम के पहले बादशाह सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम उर्स होता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज आज हम जुमा के बयान में फ़ज़ाइल व मनाकिब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला सुने। अल्लाह के प्यारे हैं और अल्लाह का प्यारा वो होता है जो रसूल अल्लाह का प्यारा, जो रसूल अल्लाह का प्यारा है वो अल्लाह का प्यारा है। तमाम सहाबा अल्लाह के रसूल के प्यारे हैं, इन्हें चुना गया है। अजमत वाले लोग हैं, बरकत वाले लोग हैं, फजीलत वाले लोग हैं, कमाल वाले लोग हैं। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया सहाबा कराम पर। हर सहाबी रसूल अजमतों और फजीलत वाला है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला भी साहिब रसूल है। आइए हम कुरान मजीद से चला चला सुनेंगे इन मुबारक लोगों के बारे में। जल्दी 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 आ जाइए, तवज्जो के साथ समाप्त कीजिए, तवज्जो के साथ सुनेंगे, बरकतें मिलेंगी। तो माशाअल्लाह सैयदना अमीर मुआविया की जो शान क्या शान है। पारा 1912 सूरह नमल आयत नंबर 59 इरशाद हुआ, क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून। तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। तुम कहो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और उन बंदों पर सलाम हो और उन बंदों पर सलाम हो जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया।
क्या अल्लाह बेहतर या उनके खुद साथ का शरीक? इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने अपने महबूब ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो बातों का हुक्म दिया गया। सलाम को दो बातों का रब्बे करीम ने हुक्म दिया। नंबर एक, फरमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक की हम बजा लाए, तारीफ कीजिए रब्बे करीम की। दूसरा फरमाया अल्लाह पाक के चुने हुए बंदों पर सलाम दीजिए। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुक़द्दसा में ये दोनों ही अमल शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से अल्लाह पाक की हम बजा लाया करते हैं। नींद से बेदार होते कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि। सूरज निकलता तो कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जल्लल यौम आफिया। घर उठते तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफानी व अवानी। खाना खाते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी। गर्म ये कि दिन और रात आप बार बार बहुत कसरत से अल्लाह पाक की हमको सना फरमाते हैं। इसलिए अल्लाह पाक का नाम है पाक, इसलिए आपका नाम पाक अहमद है, यानी आका करीम का नाम अहमद है, यानी अल्लाह पाक की बहुत ज्यादा हमको सना कर रहे हैं। ये आप वसल्लम की दुनिया में जिंदगी की शान है कि रोज़े क़यामत जब आप वसल्लम की असल शानों को ज़रूर होगा, तब ये हम यानी हम का परचम आपको अदा किया जाए। अभी से बात में फरमाया प्यारे बापू अलैहिस्सलाम उस दिन अल्लाह पाक की ऐसी तारीफ करेंगे, ऐसी तारीफ ना पहले किसी ने की होगी ना अल्लाह कोई कर सकेगा। ये शान होगी जवाब हम की। तो पहला काम तो फरमाया कि अल्लाह पाक की हम करें, वो सुना। अब दूसरा फरमाया कि अल्लाह पाक की चुने हुए बंदों पर सलाम कीजिए। दूसरा फरमाया अल्लाह पाक के चुने हुए बंदों पर सलाम भेजिए। हमारे चुने हुए बंदे सुभान अल्लाह, साथी रसूल आयत का ये हिस्सा इसका तफसीर में लिखते हैं वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अकबरखान कंजुल इत्फाक और उन बंदों पर सलाम जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। अकबरखान सुल्तान मुफस्सिरीन तर्जुमान कुरान सुल्तान मुफस्सिरीन सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, यानी इस जगह चुने हुए बंदे, आपके चुने हुए बंदों पर सलाम भेजिए। तो इस सहाबी रसूल सुल्तान मुफस्सिरीन और बड़े मुफस्सिर कुरान ये चुने हुए बंदों की तारीफ बयान करते हैं कि इससे मुराद सहाबाए कराम हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए चुन लिया। अब आयत का माना यह बनेगा, ए प्यारे महबूब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जितने सहाबा हैं जिन्हें हमने अपनी गुलामी के लिए चुना है उन पर सलाम भेजिए। अल्लाह हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे अपने गुलाम ने लिया, अपनी ज़ियारत का, अपनी सोबत का शरफ पर दिया, ईमान की हालत में हो, ये फजीलत पा गया, वो सहाबी बन गया और ईमान पर उसका खात्मा हो, वो सहाबियत के मनसब और फायदे हो गए। हदीस पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने नबियों और रसूलों के बाद गौर से सुने, सहाबाए किराम की अज़मत, सहाबाए किराम की शान, आका करीम के दावत में आने वाले वो खुशनसीब अफराद जिनसे अल्लाह पाक ने जन्नत का वादा लिया और हुस्न पाया, वो मुकद्दस तरीन लोग, उम्मत के बेहतरीन लोग, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम कैसे आप सुनिए इनके बारे में। मेरे बाप ने फरमाया कि मेरे बाप मेरे सहाबा को तमाम जहानों पर चुन लिया है। मेरे बाद बेशक अल्लाह पाक ने नबियों और रसूलों के बाद मेरे सहाबा को तमाम जहानों में चुन लिया, तमाम जहानों पर चुन लिया है। क्यों समझिए, मेरे सहाबा में से 4 अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को मुंतखब फरमाया। बातों को फरमाना ही ये किसी की कोई तशरीह नहीं बयान हो रही, किसी कौल की, किसी बुजुर्ग की, आका करीम का फरमान है। बस इन सबको सहाबा पर फजीलत बख्शी और मेरे सहाबा सारे के सारे ही फजीलत वाले हैं। देखो सुनिए, साहिब रसूल अल्लाह के अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने बंदों के दिलों पर नजर बनाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतरीन दिल सहाबाए किराम के थे। चुनांचे अल्लाह पाक ने इन्हें दीन की खिदमत के लिए चुन लिया। सुभान अल्लाह, मालूम हुआ कि सहाबाए किराम सारे के सारे चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए इन्हें खास तौर पर मुंतखब फरमाया। प्यारे साथियों, बहुत लोग कहा करते हैं कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में हदीसें मौजूद नहीं है। अब तो ये बात ही गलत है। आपकी शान में बहुत सारे हदीस मौजूद है। कुछ हदीसें इंशाअल्लाह पेश की जाएगी इसमें, क्या पेश करूंगा। प्यारे इस्लाम भाइयों, आपने सुना कि सहाबाए किराम की शान और ये असीम हस्तियां, इसी में हजरत अमीर माविया है, सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु, असीम हस्ती है। मुआविया की अज़मतों पे जानो दिल फिदा करो, मुआविया पे मनकबत लिखा करो, पढ़ा करो, मुआविया कहा करो, मुआविया कहा करो। मुआविया से प्यार था, मुआविया से प्यार है। मुआविया का जिक्र खैर क्या वजह किया करो, मुआविया कहा करो, मुआविया कहा करो। प्यारे इस्लामी भाइयों, 22 रजब जब सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को युद्ध ये चला पीर वाले दिन 22 रजब, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु असीम तरीन सहाबी रसूल हैं। आपके वालिद भी सहाबी, और आपके वालिद भी सहाबी, आपके
आपकी अम्मी जान की सहाबी, आपकी एक बहन हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला को मुसलमानों की प्यारी अम्मी जान यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। सोचा मोहतरमा, जो नबी के निकाह है वो मोमिन की माँ होती है, इनकी माँ होती है, मोमिन मुसलमानों की माँ होती है। अब जो उम्मुल मोमिनीन में से किसी से भी पूछ रखे तो सोचिए वो कैसा नाखुश बेटा होगा, अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करता होगा। हज़रत अमीर माविया कातिब वही भी है, राज़दार रसूल भी है, अव्वल यानी पहले इस्लाम के बादशाह है, मलकुल इस्लाम कहा गया। आपकी बहुत सारी शानें हैं जो चल हम आज सुनने की साथ हासिल करेंगे। अल्लाह पाक हमें सारे सहाबाए कराम रिज़वान सब के सब अहले बैत पाक की सच्ची पक्की हकीकी मोहब्बत नसीब करे और इसी मोहब्बत में जीना और मरना नसीब करे। भाइयों, बातों के दिल में जो है और सहाबाए कराम के उसकी मनाते अल्हम्दुलिल्लाह जो है मनाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मनाते अल्हम्दुलिल्लाह। हम फारूक आज़म का मनाते हैं। अभी पिछले दिनों सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम उर्स था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शान शौकत से मनाया। और मैं मक्के शरीफ में था, वहां हमने 22 को फातिहा खानी की और लंगर बनाया मक्के शरीफ। अपने तमाम ग्रुप वालों को दीगर ज़ाहिरीन को अल्हम्दुलिल्लाह नियाज़ हमने पेश की, फातिहा की, इसारे सवाब किया, यासीन शरीफ पढ़ी गई, दुरूद पाक पढ़ा गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। अगर कोई कह के नहीं करते तो वो उसका अपना फेल है कि क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया। मक्का मुकर्रमा के मशहूर सरदार अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला क्या बेटे हैं, आपके वालिद सहाबी, आपका नाम है पाक मुआविया, कुनियत अबू अब्दुल रहमान और नासिरुद्दीन और नासिरुल हक, नासिरुद्दीन और नासिरुल हक, ये तो आपके लक़ब है। नासिरुद्दीन के मायने क्या है? दीन के मददगार। नासिरुल हक, हक के मददगार। तो महबूब करीम को हक दिया गया, उस हक के ये मददगार। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत फरमाने से 5 साल पहले मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपका कदम मुबारक दराज यानी लंबा था, रंगत आपकी सफेद और खूबसूरत, शख्सियत रोबदार थी, सर और दाढ़ी मुबारक में मेहंदी लगाए करते थे और हिल्म वाले, मालदार, लोगों में सरदार, करम फरमाने वाले और इंसाफ कायम करने वाले थे। अल्लाह हुसैन बिन मोहम्मद दियार बकरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अमीर माविया रोबो दर्द वाले, दूर अंदेश, बहादुर, सखी और पुरबार बादशाह थे। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुलह हुदैबिया के दिन 6 हिजरी में इस्लाम कबूल किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई बाएतिमाद सहाबाए कराम, जिन्हें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम की किताबत यानी लिखने की जिम्मेदारी दी थी, जो कुरान मुकद्दस लिखते हैं, इनमें से एक हज़रत अमीर माविया, इसी से आपका एक लक़ब कातिब वही भी आपका है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत, एक दिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मार के रिसालत में हाजिर हुए।
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआविया को मेरा सलाम कहिए। हम कह रहे हैं सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अर्ज कर रहे हैं, मेरा सलाम कहिए। वो किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद के और वही के अमीन है, कातिब है जो कलाम खुदा व रसूल का पक्का उसूल का हर जाविया है, जिसका जहानत का जाविया वो है मुआविया। रावी जो हदीस रिसालत माप का किताब का कातिब किताब का लोग जबान में जिसके फ्यूज समाविया वो है मुआविया। जन्नती साहबी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक शर्त ये भी हासिल है कि आप प्यारे आका अलैहिस्सलाम, एक शर्त ये भी है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा यानी तमाम मुसलमानों की मां हजरत उम्मे हबीबा के सगे भाई हैं। इसीलिए उलमाए किराम ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हारुल मुमिनीन कहते हैं। हारुल मुमिनीन से कहते हैं मुसलमानों के बाबू जान। एक रिश्ते से जो मां का भाई होता है मामू होता है, तो नबी के निकाह में जो मुसलमानों की मां होती है, इसको उलमा ने लिखा है। एक दिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ तशरीफ लाए। उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला भी वहीं थे और हज़रत अमीर मुआविया की बहन उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला के सर में कंघी कर रही थी। उम्मे हबीबा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के सर में कंघी कर रही थी। बहन का ये प्यार देखा भाई के साथ, ये मोहब्बत और अंदाज देखकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्मे हबीबा, क्या तुम मुआविया से मोहब्बत करती हो? ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फरमा रहे हैं, ये उम्मे हबीबा, क्या तुम अपने भाई मुआविया से मोहब्बत करती हो? अर्ज किया कि मेरे भाई अला इनसे मोहब्बत क्यों ना होगी। अब आका करीम अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह क्या बंदा सुनाया। प्यारे इमाम अलैहिस्सलाम मालिक जन्नत साहिब कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे हबीबा, और अल्लाह व रसूल भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह व रसूल भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। कितने नादान है वो जाहिल लोग, तुम्हारा अजीब बातें करते हैं सैयदना अमीर मुआविया के बारे में। सोशल मीडिया में अजीब अजीब गाने चल रही है, सामने बैठे तो बात होना, लिख के चला देना, फिर कमेंट्स लोग लगा देना, प्राइवेसी लगा देना, क्या जवाब दे क्या लिखे। सोचिए अगर वक्त के बच्चे तो उलमा के सामने बैठे फिर बात करें, नहीं डरे इस वक्त से कि कहीं ईमान बर्बाद ना हो जाए, आखिरत तबाह ना हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। यानी पता है कि मुआविया को हटा के उनको हटा के ना, मेरे सहाबा साहबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला साहबी रसूल हैं। सहाबा की अदला से की बेअदबी ईमान को बर्बाद कर देगी। अदला से ये वो लोग हैं अल्लाह पाक ने उनसे जन्नत का वादा किया है। ये वो लोग हैं, अभी मेरे कुरान की आयत सूरह नमल की आयत 19 बताई,
उसका तर्जुमा तफसीर में बयान किया। उसने बताया, मेरे आका ने बताया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। एक जगह पढ़ना है मेरे बाद मेरे सहाबा को निशाना ना बनाना। कौन हो मेरे सहाबा कराम के बारे में बात करो हकीकी, कोई भी नहीं हो सकता ऐसा। अल्लाह उस रसूल बेहतर जानते हैं। साहबियत का मकसद मिल गया, अरफा व आला, आलिशान उसकी जात। सबसे बड़ी फजीलत जो है ना, कहते ना सब सहाबा का जिक्र नहीं आया, 7,000 सहाबा का जिक्र आया, 6,000 का है, 8,000 का है, 1,24,000 सहाबा का नाम है। खुद कह रहे 1,24,000 है, तो भी सबसे बड़ी फजीलत तो यही है कि उसको मकाम साबियत मिल गया। बात खत्म हो गई, सीधी सीधी बात है। प्यारे सराय भाई समान मत रखिए, अकल से काम ले। बड़े बड़े मुहद्दिसीन को आप देखें। आइए ईमान और फजल में आपको वादे सुनाऊं। अगर पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत सैयद मोहम्मद बाक़िर अली शाह साहब फरमाते हैं, सज्जादा नशीन आस्तान आलिया नवारा शरीफ फरमाते हैं कि जो आदमी सैयदना पीर माविया की शान में नुकुस निकालने वाला है, अल्लाह पाक उसे विलायत पता नहीं करता। फरमाते हैं कि एक मर्तबा हाज़रीन मजलिस से अपना वाकया कुछ यूं बयान फरमाया, इन बुजुर्ग ने अपना वाकया फरमाया। ये फरमाने के बाद फरमाया कि एक दिन 10 बजे आदमी से मैंने दौरान गुफ्तगू कहा कि अमीर माविया ने जो हजरत अली से मुकाबला किया उसमें उन्होंने बड़ी ज्यादती की। ये बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने कहा, एक मजलिस में कह दिया। कितना कहा और उसके साथ ही मेरे दिल में ख्याल आया कि अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु शान में मैंने गलत अल्फाज कहे। इसके साथ ही मेरा रूहानी फैज बंद हो गया। तो मुझे रूहानियत मिल रही थी ना, जो महसूस नहीं करता था कि वो मेरा रुक गया। तो मैंने महसूस किया रूहानियत मेरी रुक गई। ओ सारा दिन परेशानी में गुजरा। जब रात में सोया मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मैंने पुरानी बैठक शरीफ, बैठने की जगह पुरानी, वो क्या थी? फरमाया मेरे वालिद माजिद हजरत ख्वाजा नूर हसन शाह साहिब खलीफा बनारस, बहुत बड़े बुजुर्ग के खलीफा थे मेरे वालिद, हजरत शेर रब्बानी किबला मियां शेर मोहम्मद शाहपुरी साहब अजीम बुजुर्ग। फरमाना कि उनकी तमाम जिंदगी इसी बैठक शरीफ में रूहानी सिलसिला जारी रखा और यही आपका विसाल हुआ। हमारे ख्वाब ही में किसी ने बैठक शरीफ का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो तो अचानक नबी करीम अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, उनके पीछे हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला। और हमारे ये तीनों मुक्तदर हस्तियां, ये हजरात इस तरह खड़े थे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की दाई यानी सीधी जानिब हजरत अली और हजरत सैयदना अमीर माविया थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर माविया, नबी करीम अलैहिस्सलाम और हजरत अमीर माविया खाम बिल्कुल नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने नाराजगी का इजहार, नाराजगी की हालत में मुझसे बताया, तो हजरत अली मुझसे नाराज है। इस अंदाज, इस हालत में मुझसे फरमाया कि झगड़ा मेरा और अमीर माविया का था, इसमें तुम्हें दखल देने का क्या हक हासिल? आपने ये जुमला 3 मरतबा फरमाया, अल्लाह 3 मरतबा फरमाते, मैंने फौरन माफी मांगी लेकिन कोई जवाब ना मिला। फिर तीनों हजरात तशरीफ ले
इस वाक्य के बाद 6 माह तक हजरत किबला मियां साहिब शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह और किबला वालिदी व मुर्शिदी सरकार हजरत कलिया नवादा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत नसीब ना हो, फिर हर किसी का रूहानी फैज़ मेरा फर्ज रहा। यहाँ तक कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और फैज़ का सिलसिला जारी। इस वाक़े के लिखने के बाद किबला अमीर सुन्नत बयान फरमाते हैं, किबला शेख तरीक़त, कि इस वाक़े से बुजुर्गों की आजिज़ी पता चली, क्योंकि हमसे अगर कोई ऐसी गलती हो जाए हम किसी को नहीं बताते, ये अल्लाह वालों की शान है। और ये भी पता चला कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपनी भूल पर कायम नहीं रहते। अगर किसी वलीउल्लाह से गलती हो जाए या गुनाह भी हो जाए, क्योंकि इससे गुनाह हो सकता है, ये मासूम नहीं होता, मासूम नहीं होता, तो उस पर ये गुनाह ये कायम नहीं रहते, बल्कि तौबा कर लेते हैं, तारीफ हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उनके सर पे हमारी। आपने देखा कि ये हाथों हाथ एक वाकया हमने सुना, इसलिए हमें आपकी जरूरत नहीं है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन जिन्होंने हजरत अमीर माविया के फज़ाइल तक लिखे, लेकिन कई ऐसी बात नबी की लिखी नहीं है। तारीखुल खुलफा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत का अजीम किताब, उसमें जैसी शान लिखी है मेरे बाप की, सियासत की आप किसी किताब में देख लें, ऐसी शान लिखी है। तो ये आजकल चेंज हो गया मामला, कुछ नाखलक लोग नादान लोग दाखिल हो गए, जिन्होंने सहाबा की अजमत पर उंगली उठाना शुरू की। कर कुछ नहीं सकते, चांद है ना, चांद पे तो धूपता तो धूप चांद पे जाता है, चांद तो चमक रहा है, अपनी आबोताब से चमक रहा है। मेरे बाबू ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों के माने, तो सितारा चमकता ही है। प्यारे भाइयों, ये असीम हस्तियां हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हम अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हजरत की तालीमात पर हम सूफी हैं। आला हजरत ने फरमाया, याद रखो सहाबाए कराम के आपस के मामलात में उम्मत को खामोश रहने का बोल, आप नहीं बोलोगे ये गलती पे वो गलती पे, नहीं। हजरत अली का मकाम बहुत बड़ा है, अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुना बड़ा है, लेकिन हजरत अमीर माविया अहले बैत का कितना अदब बहुत अदब करते थे। एक मरतबा इमाम हसन की बारगाह में हाजिर हुए, नवासा रसूल शहजादा मौला अली मशहूर शहर की बारगाह में हाजिर हुए, बहुत सारे ताइफ कीमती ताइफ लेके आते हुए अपने कि मैं जान इसकी बारगाह में रहूं, इमाम अली मकाम इमाम हसन के पास जा रहा हूं। आपने वो कीमती ताइफ पेश किए, पेश करने के बाद अर्ज की कि हुजूर जैसी आपकी शान है ऐसी खिदमत में आपकी कर नहीं सकता। सोचिए, आप वो हस्ती हैं, साहबी रसूल हैं, आप इस्लाम के पहले बादशाह हैं। अल्लाह पाक के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ने कितने तरावीह फरमाए। हजरत सैयदना इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह, मुआविया को किताब का इल्म और हिकमत सिखा और इसे अदाब से बचा। एक जगह फरमाया, एक बार हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ सवारी पर पीछे बैठे थे, और सैयदना बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी, अमीर माविया प्यारे आका की सवारी पर पीछे बैठे थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म से बस हो रहा है? सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मेरा पेट। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसे इल्म और इल्म से मामूर फरमा।
आपने हुकूमत की, बहुत सारे मौजूद, बहुत सारे रिवायत इसमें। सुभान अल्लाह। एक जगह फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि अभी तुम्हारे पास एक शख्स आएगा, वो जन्नती है। सैयद आबिद बागी रज़ियल्लाहु ताला दाखिल हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुआविया, अब सुने आका करीम ने क्या फरमाया कि मुआविया, तो हाजिर किया, मुआविया मैं तुमसे हूं और तुम मुझसे। मज़ीद आगे फरमाया, फिर आप अलैहिस्सलाम ने दो उंगलियां मिलाकर फरमाया तुम जन्नत के दरवाजे पर मेरे साथ इस तरह हो। बताइए इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी है कि माज़अल्लाह हदीस से मंसूख हो गई कि माज़अल्लाह हम ये बोले नहीं। अमीर सुन्नत ने बड़ा डराना था, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। इस नारे ने तो मतलब फर्श उड़ा दिया तमाम बेअदबों के, कितने बातों के सबके फर्श। और ये कोई हदीस को नहीं, पुरानी नारा है कुरान मजीद में है कि अल्लाह पाक ने इनसे जन्नत का वादा किया। जब कुरान ने जन्नत का वादा कर लिया तो हमें बोलते हुए क्यों शर्म आती है? हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती। कुरान का है, इसमें तो शर्म की बात नहीं है। भाई सैयद आमिर बागी रज़ियल्लाहु ताला की मोहब्बत में हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत ऐसे शख्स को दूर रहे जो सैयद आमिर माविया या किसी भी सहाबी रसूल के बारे में बेअदबी की बात करे, ना उसकी बेटी में जाए, ना उसके आसमानों को क्या होता वो अजीब माफी ना जाए, उसे बैठे ही नहीं, ऐसे के पीछे नमाज भी ना पढ़े। सीधी सी बात है, जो सहाबी का नहीं है उसके पीछे नमाज कैसे होगी? नमाज नहीं होगी, ना उसकी दावत में, ना उसका खाना पीना में जिसके दिल में अज़मत सहाबा ही नहीं है तो उसकी अज़मत हमारे दिल में, उसकी मोहब्बत नहीं क्यों है? हमारे दिल ऐसे लोगों की मोहब्बत से खाली होने चाहिए। अपनी अकल से नहीं काम कर रहे, जो उलमा हदीसों में कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी है। तो मैं मेरे सहाबा सितारों की मांग, जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। बड़ी बात फरमा दी। 22 रजब ये आपका यौम गुर्स है, 22 रजब ईद वाला दिन है। तो इंशाअल्लाह ईद वाले दिन को शान इसाले सवाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ के बाद सलाम करूंगा, नमाज के बाद कलाम सुनिएगा इंशाअल्लाह। ईद को रोजा भी रखें, रोजा रख ले भाई सब। अमीर मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के इसाले सवाब दिए हुए, मुश्किल है कोई नहीं। ईद का दिन के रजब का महीना भी है, एक रोजा रखें इंशाअल्लाह। मेरी भी नियत है 22 रजब को इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं ऐलान भी करूंगा, मैं अल्लाह करीम मुझे आपको मौके अता फरमाए और सही आमिर माविया के सबके नाम पर